नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। मूल नक्षत्र प्रातः 7:26 तक, इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। सुकर्मा योग, कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः सूर्योदय से लेकर के 7:26 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर आपका कोई विशेष ऐसा कार्य हो जो इस समय तक हो सके या प्रारंभ हो सके, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कार्य अवश्य ही प्रारंभ कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है, ज्ञानवर्धक चर्चा, और साथ ही साथ भुवन भास्कर की हम आराधना करेंगे। और 4 नवंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल मिथुन में, बुध, सूर्य, शुक्र और केतु, ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज धनु में है, शनिदेव मकर में और देवगुरु मीन में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज प्रातःकाल 7:26 तक केतु और इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो रविवार का दिन है और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत होकर के, सावधान होकर के ही आगे बढ़ना है? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 4 नवंबर दिन शुक्रवार हरि प्रबोधनी एकादशी है। उस दिन प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। कर्णवेद, वृक्षारोपण, बोरवेल यानी जलयंत्र, ये सभी कार्य हो सकते हैं प्रातःकाल 7:05 से प्रातः 9:21 तक। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, मुकदमे से संबंधित कोई कार्य है तो प्रातः 9:22 से 10:29 तक। और कोई भी वस्तु उस दिन खरीदी जा सकती है, सुई से लेकर के कार तक, दोपहर 12:01 से दोपहर 2:43 के बीच। तो ये सभी कार्य आप अवश्य ही अपने पूर्ण कर लें। भुवन भास्कर की आराधना की ओर आपको लेकर के चलूं, लेकिन उससे पूर्व मैं 3 आज ऐसे ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा आप सबके सम्मुख करने वाला हूं, जिसे जो ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं, जिनकी कहीं ना कहीं रुचि है जन्म कुंडली अध्ययन में, वो इसे सुने, याद करें और नोट करके रखें। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 3रे, 6ठे, 8वें में यदि कोई
नीच का ग्रह हो, फिर से नोट करिए, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में और आठवें भाव में यदि नीच का ग्रह हो और लग्नेश बलवान अवस्था में यदि लग्न को देखे तो जातक निसंदेह राजा होगा। आप इस सूत्र को आशा करता हूं समझाने की आवश्यकता नहीं। पहले तो यह जान लीजिए कि लग्नेश जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं तो जन्म कुंडली अर्थात लग्न मजबूत हो जाता है। लग्न अर्थात आप। अब इस सूत्र को अगर आप समझें तो यह सूत्र आध्यात्मिक स्तर पर कोई काम नहीं करने वाला है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस सूत्र के प्रभाव से जातक मोक्ष को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है, राजा होगा धन संबंधी मामलों में। क्यों? जन्म कुंडली का तीसरा, छठा और आठवां इन भाव में कोई ग्रह बैठे तो ऑलरेडी नीच भंग एक तरह से हो जाता है। अगर नीच राशि में भी बैठा है तो इसका एक मतलब यह भी है कि जातक ये न के न प्रकारे न साम दाम दंड भेद हर तरह से वो प्रयत्न करेगा और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। चूंकि लग्नेश लग्न को देख रहे हैं तो उसकी महत्वाकांक्षा चरम पर होगी। वो कोई भी कमी नहीं उठा रखेगा अपने आप को सफल करने के लिए। तो बढ़िया है, राजयोग है। दूसरा सूत्र, ये सभी सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूं बृहत पराशर होरा शास्त्र से ही संबंधित है। दूसरा सूत्र कहता है कि लग्न में, ये तो आप जानते हैं कि पापक ग्रह का होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। लग्न को यदि पापक ग्रह हो लग्न में तो बिल्कुल ठीक नहीं माना गया, परंतु लग्न को पापक ग्रह यदि देखे तो ठीक फल हो जाता है। यानी लग्न को कोई भी ग्रह देखे तो अच्छा ही प्रभाव देता है। ये सूत्र मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं। सूत्र क्या है आज का, ये सुनिए। यदि नीच का कोई ग्रह लग्न को देखे परंतु वो लग्नेश से युक्त हो, लग्नेश से युक्त यदि कोई नीच का ग्रह लग्न को देखे तो यह भी उच्च कोटि का राजयोग है, या यूं कहें कि यह योग राजयोग प्रदायक है। तीसरा सूत्र, इस सूत्र को भी आप दूसरा वाला सूत्र आशा करता हूं समझ लिए होंगे कि लग्न पर नीच ग्रह की विदृष्टि पड़े परंतु लग्नेश साथ हो तो वही जातक ये न के न प्रकारे न। यानी ये सारे जो सूत्र हैं वो भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। तीसरा सूत्र, इस सूत्र को तो आप अवश्य ही नोट कर लीजिए कि जन्म कुंडली के सप्तम में राहु अच्छा फल देता है। अष्टम का बुध, अष्टम में कोई भी ग्रह वैसे तो अच्छा फल नहीं देता। शनिदेव को अष्टम में कारक माना गया है, आयु वृद्धि करते हैं, संघर्ष बहुत कराते हैं, परंतु अष्टम में बुध को अच्छा फल देते देखा गया है। समस्या इतनी कि बुध भी अगर कहीं से पीड़ित हो तो जातक को त्वचाजन्य रोग और गुप्त रोग, नपुंसकता इत्यादि की संभावना बनती है। पर फिर भी बुध अष्टम में अच्छा फल इसलिए देते हैं क्योंकि द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है और द्वितीय भाव में वाणी का भाव होने के कारण यहां से जातक को आकस्मिक धन लाभ से लेकर के हर कुछ अच्छा मिल जाता है। और तीसरे तथा नौवें भाव में यदि शनिदेव हो तो ये अच्छा फल देते हैं। आजमा लीजिएगा, ये तीनों के तीनों सूत्र सटीक हैं क्योंकि बृहत पराशर होरा शास्त्र से संबंधित है तो सब कुछ सटीक ही है। स्नानादि सब निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। और आज तो आना ही होगा, आपको पता है बिहार का महापर्व अब ये बिहार का नहीं रह गया है, बिहार का कहना गलत होगा। अब तो ये विदेशों में भी हो रहा है तो बिहार का तो रहा नहीं। सूर्य षष्ठी का व्रत, ये महापर्व, इसे नाम दिया गया है आस्था का महापर्व। जबरदस्त आस्था। वैसे तो आप जिस जगह पर चले जाइए उस जगह विशेष का जो भी पर्व है उस पर्व के प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा होती है, आस्था होती है। वैसे ही बिहार में इस पर्व के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट आस्था। एक और बात आपको बता दूं कि बाकी के किसी पूजा पाठ में लोग भले डरे ना, मैं डरे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सूर्य की पूजा में लोग डरते भी बहुत हैं, बहुत डरते हैं। और कई तरह की बातें भी हैं कि सूर्य के पूजा में कोई गलती हो जाए तो कुष्ठ रोग इत्यादि हो जाता है, इत्यादि इन बातों से डरते भी लोग हैं। तो यही एक ऐसी पूजा है जो बिहार में लोगों को जोड़ती है, जोड़ने वाली, बिहार को जोड़ने वाली पूजा है। और यही वो पूजा है जहां बिहार के निवासी इस पूजा से डरते भी हैं। तो भुवन भास्कर की आराधना है और यह समय, आज षष्ठी का व्रत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। इस बार की षष्ठी तो अद्भुत ही मानी जाएगी। सायंकालीन का अर्घ है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ये प्रातःकालीन अर्घ होता तो और अच्छा होता, सायंकालीन अर्घ है, कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य षष्ठी का व्रत है आज। तो भुवन भास्कर की आराधना अगर अभी तक आपने प्रारंभ नहीं की तो मैं प्रारंभ में ही ये बात दोहरा देता हूं कि आज से ही प्रारंभ कर लीजिए। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र।
पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख होकर के हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, फिर गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करिए, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि आप सभी मेरे दर्शक जानते हैं, प्राणायाम सबको करना है, अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। नहीं जानते तो विधि में का यहाँ मैं लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए। आप प्राणायाम कैसे करना है मैंने खुद बताया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिए। उसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। अस्वस्थ हैं तो प्राणायाम करेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्राणायाम करिए, ये आयु वृद्धि कराने वाला है, तेज वृद्धि कराने वाला है। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के वीडियो का जो मैंने अभी लिंक दिया है आपको वहां नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। प्राणायाम अब आपने कर लिया। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो करके जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अद्भुत पर्व है सूर्य षष्ठी का। यह पर्व क्या अद्भुत! अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर यह व्रत प्रारंभ होता है और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य दे करके इस व्रत का समापन, यानी दोनों का सम्मान। अद्भुत प्रेरणा छुपी हुई है इस व्रत में और आस्था तो अद्भुत, नियम तो कहना नहीं। इस व्रत को अगर आप देखें एक बार तो इसके जो नियम हैं वो बड़े ही अद्भुत हैं, बड़े ही अद्भुत। और असल में व्रत कोई भी हो, कोई भी व्रत, नियम बिल्कुल यही होना चाहिए। 3 दिन का पर्व तो 3 दिन का ही होता है। मूलतः देखा जाए तो 1 दिन पहले, 1 दिन बाद और मूल वो दिन जिस दिन कोई पर्व, व्रत या त्योहार हो वो दिन। तो ये अद्भुत पर्व है। सभी को जो मना रहे हैं वो, जो नहीं मना रहे हैं वो, आस्था के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन, प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए केतु और इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र। तो मौका आपको देंगे स्त्री वर्ग का, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री हैं तो स्त्री वर्ग का सम्मान करें। कोई भी कार्य करें विचार करके करें। आज आपके जो शुभ चिंतक हैं, चाहे दोस्त, परिवार के सदस्य, इनकी कही बात को अवश्य मानिए। व्यापारियों को आज व्यापार में मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी परंतु लाभ होने वाला है। दीर्घकालिक योजना बनाइए। आज जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए। और प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई पूर्व का विवाद है आज वो निपट जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन भी ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छिटपुट परेशानी दिखाई पड़ रही है। थकान और आलस्य से आज भी आप आज परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। दिन ठीक है। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिए। किसी उलझन में हैं उसे सुलझाने का पूर्ण प्रयत्न करिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। पूर्व से यदि कोई चली आ रही परेशानी थी तो आप प्रयास करेंगे आज परेशानी दूर होगी। यात्रा आप कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। दिन सामान्यतः ठीक है। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। बहस और विवाद से भी आपको आज बचना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए संशयात्मक है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। सुस्ती सी छाई रहेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, व्यस्तता बना रहेगा, दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए अद्भुत है, कोई समस्या थी वो दूर होगी। व्यापार नया यदि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी भी तरह का विवाद था उसका समाधान आज चाहते हैं तो दिन बेहद सकारात्मक है। आप किसी भी तरह की परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। धन के मामले में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों को आज व्यापार में जितना हो सके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। वाद विवाद से आज दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए और वाहन लापरवाही से न चलाएं। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है और लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रीन है, हरा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों को भी आज का दिन कुछ देकर के ही जाएगा। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ आनंदमय समय बीतेगा। परिवार के मध्य मेहमान का आवागमन जारी दिखाई पड़ रहा है। एक नई ऊर्जा के साथ ही आज के दिन का प्रारंभ और अंत होता दिखाई पड़ रहा है। घर परिवार से संबंधित यदि कोई उलझन परेशानी थी तो वो भी दूर होगी। दिन शुभ है। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिएगा। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया बीतने वाला है। कारोबार में पूरे दिन सहयोग रहेगा। कोई चिंता यदि थी तो वो चिंता दूर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। कोई पुराना यदि रोग था तो वो समाप्त हो जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो पंचम का चंद्रमा मन को भटकाने वाला है। आज आप ईमानदार रह जाएं, यही बहुत जरूरी है। ईमानदारी में कहीं ना कहीं आपकी कमी दिखाई पड़ रही है। मन का भटकाव दिखाई पड़ रहा है। हालांकि परिवार का सहयोग मिलेगा, पर किसी सामाजिक कार्यक्रम का यदि हिस्सा बन रहे हैं तो विशेष रूप से आपको सचेत रहना होगा। मन को नियंत्रण में रखें। व्यापारियों की बात करो तो कोई नया कार्य शुरू करने से आज आपको बचना चाहिए। मेहनत जहां भी रही अधिक लगने वाला है। रिजल्ट परिणाम थोड़ा कम आएगा। काम रुकते दिखाई पड़ रहा है। हर कार्य रुक रुक करके होगा। मूल सलाह यही है कि अपने से जो बड़े हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, उनकी कही बात को टालिए मत। प्रेम संबंध में मतभेद की संभावना है। प्रेमी के शक का शिकार आप होंगे और विद्यार्थियों के लिए भी मिला जुला फल देने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान होंगे। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, समझ लीजिए कि सपना साकार होता दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और इंतजार यदि किसी चीज का कर रहे थे तो समझ लीजिए इंतजार से अब मुक्ति मिलेगी। मेहनत का पूरा प्रतिफल। घर परिवार से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो वो दूर होगी। घर परिवार में विशेषकर मरम्मत इत्यादि का कोई कार्य था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं फायदा देने वाला कहूंगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। विशेषकर घर से बाहर यदि क्रोध करेंगे तो आज अपमान आपका होगा, छवि आपकी धूमिल होगी। अनबन से आपको बचना है, विवाद से आपको बचना है। विद्यार्थियों को थोड़ा टेंशन तो देगा ही दिन। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ प्रदायक, सफलतादायक। कहीं कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में यदि कोई नयापन लाने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए। आपका ज्यादातर फैसला बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। खुशी मिलेगी। परिवार का साथ मिलेगा। भविष्य को लेकर के योजना बना रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। व्यापार में लाभ रहेगा। आज के दिन को व्यर्थ न गंवाइए। जितना हो सके इस दिन का लाभ उठाइए। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध मधुर रहेगा। प्रेमी की भावनाओं को समझने का और प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। दिन बहुत बढ़िया है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हालांकि धन संचित नहीं हो पाएगा। धन खर्च बहुत होता दिखाई पड़ रहा है, पर शुभ संदेश कहीं से प्राप्त होने वाला है। एक नया जोश भर देने वाला है दिन। घर परिवार के साथ अच्छा रहने वाला है। घर परिवार से जुड़ी यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी।
पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। समझ लीजिए कि धैर्य और संयम के साथ अगर आगे बढ़े तो दिन बेहद आनंद के साथ ही बीतेगा। सभी काम आसानी से और वक्त पर पूरे होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है। सावधानी से अगर आप काम करें तो हर जगह आपको फायदा मिलेगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा होने से भी घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। सभी काम आपके वक्त पर पूरे होंगे और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, उत्तम। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी, बस जिद्द से बचिए, जिद्द से परेशानी होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, परिवार के मध्य किसी की सेहत बिगड़ सकती है, नींद की कमी से भी आज आपको परेशानी होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों को आज जरा सचेत रहना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार न उत्पन्न होने दे। दिन कुछ परेशानी लेकर के आ रहा है, बार बार कार्यों में रुकावट, उलझने दिखाई पड़ रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं परिवार के सदस्यों का जो साथ आपको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बेहतर करने के बावजूद जो रिजल्ट आपको प्राप्त होना चाहिए था वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा। खर्च के कारण परेशान होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, मिला जुला ही रहने वाला है दिन। सावधानी बरतनी होगी हर मामले में। व्यर्थ या संदेह के आधार पर टीका टिप्पणी करने से बचिए। व्यर्थ की बातें मत किसी को बोलिए, ऐसी बातें मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बने। प्रेम संबंध में भी आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेमी के द्वारा अपमानित भी हो सकते हैं और संभव है कि जीवन साथी के द्वारा भी अपमानित आपको होना पड़े। विद्यार्थियों को बार बार भ्रम होगा, मन भटकता रहेगा, पढ़ाई में मन लगता दिखाई नहीं पड़ रहा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है। कुल मिलाकर के धनु राशि के जातक आज थोड़े परेशान रहने वाले हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि पैसे व्यर्थ में व्यय होंगे पर ठीक है दिन। कहीं रुका हुआ कोई कार्य था वो शुरू होते दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। व्यस्तता आज रहेगी, काम आपके सारे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। समय अवश्य थोड़ा व्यस्त करने वाला, लेकिन ठीक है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए और जल्दबाजी में बिना विचारे कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। यदि कोई उलझन थी तो वो सुलझ जाएगी। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद था तो विवाद सुलझेगा। मेहनत से आज पीछे न हटे विद्यार्थी। जितना हो सके आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। अगर आपको पेट से संबंधित परेशानी जैसे एसिडिटी वगैरह की शिकायत रहती है तो वो थोड़ी सी परेशान आपको कर सकता है, बस वैसे कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ दिखाई पड़ रही है। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। आपके द्वारा लिया गया फैसला आज बेहद श्रेष्ठ और सफल सिद्ध होने वाला है। दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा आप कर सकते हैं। सुखदायी यात्रा के योग बन रहे हैं। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब में यदि कोई परेशानी थी, परेशानी दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन वैसे तो छुट्टी का दिन है लेकिन हर तरह से बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद सुखद दिखाई पड़ रहा है। जो अधूरे काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यदि किसी अड़चन से जूझ रहे थे, कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले को लेकर के जूझ रहे थे या किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, समझ लीजिए उसका हल होगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में आज आपको सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। कोई पुराना रोग भी आज आपको फिर से परेशान कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। काम जरा सचेत होकर के करना है। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। आज मेहनत के बावजूद जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके कार्यों में यदि बाधा उत्पन्न हो रही है, परेशानी है, तो जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी राय लीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा। योजना बना करके काम करना होगा। संकोच में पड़कर के कोई गलत कार्य न करें। संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी न भरें। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पीठ या पीठ के हड्डियों से संबंधित बैकबोन में कहीं ना कहीं परेशानी, दर्द की शिकायत। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।